हाँ, मैंने रणवीर जी से प्यार किया था। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वो जो कुछ भी था मेरा अतीत था। एक सपना था। मगर आज मेरे जीवन की सच्चाई कुछ और। मैंने खुद इस रिश्ते को कबूल किया है। जो फैसला है मेरा खुद का है। आपने मुझसे एक सवाल किया था ना, उसका जवाब आज भी वही है। मेरा भविष्य आपके साथ है। क्या ये इरादा पक्का है? जी, बिल्कुल। मेरी तरफ देखकर बात कीजिए रागिनी जी। मेरा अतीत का किस्सा खत्म हो चुका है, तो फिर ये आंसू क्यों बह रहे हैं आपके दिल की जुबान बनकर? आप चाहे कुछ भी कहें, किस्सा खत्म नहीं हुआ है रागिनी जी। रणवीर के लिए प्यार आपकी आंखों में अब भी दिख रहा है। हाँ रागिनी जी, मैंने कहा था कि आपका बीता हुआ कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बाशर्ते अगर आप अपने अतीत को भूल चुकी हो, और मैं देख रहा हूं ये आपके बस की बात नहीं है रागिनी जी। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हैं आप रागिनी जी? क्या ये सच नहीं है कि रणवीर जी आपकी हर सांस में बसे हुए हैं? हाँ, रागिनी जी, एक गलत समझौता जिंदगी भर की सजा बन जाता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। लगता है आप नहीं मानेंगी। खैर, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। भाऊजी, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अब फिक्र हो रही है। भाऊजी, आप तो एक लेखक हैं। आपके अंदर तो एक गहरी सोच है। आप तो बेशक अपनी बेटी के दुख से वाकिफ होंगे, तो फिर ये रिश्ता क्यों? जहां पर आपकी बेटी की खुशी है, वो रिश्ता क्यों नहीं भाऊजी? हो सकता है उस रिश्ते में मुश्किल हो, अड़चन हो, तभी तो आपको उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए ना। समझते हैं ना आप बाबूजी? अगर हम दोनों एक हो भी जाएंगे तब भी हमेशा अधूरे रहेंगे। बाबूजी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अब आप ही इन्हें समझाइए।
आज तक इतना शर्मिंदा कभी महसूस नहीं किया अपने आप को। ये कैसी घटिया हरकत की है नवीन ने। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने एक करारा तमाचा मारा हो हमारे मुंह पर। हमारा बेटा ऐसा। अंबिका जी, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है इसका। हमारा भी यही हाल है सत्यन जी। समझ में नहीं आ रहा ऐसे में इंसान क्या करे। शिशिर बाबू, आप जैसे इंसान कहाँ मिलते हैं दुनिया में। ये तो हमारा परम सौभाग्य होता जो आप हमारे दामाद होते। लेकिन शायद आपने ठीक ही कहा कि कुर्बानी की नींव पर प्यार और खुशी की इमारत खड़ी करना सही नहीं है। और शिशिर बाबू, आपकी सोच, आपकी समझ तो किसी भी लेखक से कहीं ज्यादा गहरी है। आपने जो कहा बेशक उस बात में सच्चाई। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ऐसे कैसे? नहीं कौशल्या जी, गलत के पक्ष में आज कोई दलील नहीं देंगी आप। आप देख रही हैं इस बच्चे को। आज इसने हमारी रागनी की तकलीफ महसूस की और हम उसके माँ बाप होने के बावजूद अंधे बहरे बने हुए हैं। हमारे इस फैसले से 3 जीवन बर्बाद हो जाते। हमारी बेटी का जीवन, दूसरा रणबीर जी का, तीसरा शिशिर बाबू का। अपनी बच्ची की तरफ देखिए कौशल्या जी, अपना दर्द छुपाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है ये। जानती है क्यों? हमारे लिए, इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अपनी खुशियां त्याग रही है। कौशल्या जी, लानत है हमारी ममता पर जो हम इसकी एक कुर्बानी कबूल कर रहे। कौशल्या जी, अगर अब भी हम चुप रहे ना तो अपने फर्ज में चूक जाएंगे। हमारी सोच, हमारी जिद बच्चों की खुशी से बढ़कर नहीं हो सकती। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर बाबू। माफ कीजिएगा, हम इतने स्वार्थी हो गए थे कि ये समझ ही नहीं पाए कि हमारा ये समझौता शिशिर की खुशियों पर क्या असर कर सकता है। कोई बात नहीं बाबूजी, कभी कभी सोचने समझने में भूल हो जाती है, लेकिन कोई उलझन खुद ही बन जाने से पहले सुलझा ली जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने बस यही करने की कोशिश की है बाबूजी। शिशिर जी, मैं आज तक बहुत से लोगों से मिला हूं, लेकिन आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा परिवार नहीं देखा। रागिनी जी, आप बहुत अच्छी हैं। ईश्वर करे आप जिंदगी भर खुश रहें।
चले माँ। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आपसे रिश्ता खत्म हो गया, बल्कि हम तो आपसे ऐसा रिश्ता जोड़कर जा रहे हैं जो जिंदगी भर हम लोगों के साथ रहने वाला है। भले ही तुम इस जन्म में मेरी बहू नहीं बन पाई, लेकिन मुझे इस जन्म में बहुत प्यारी बेटी मिल गई तुम्हारे रूप में। खुश रहो। बस बेटा, सदा खुश रहो। अच्छा भाई साहब, रुकिए। एक मिनट। वो ऐसे तो मैं किसी को दोस्त नहीं बनाता, लेकिन तुम तो वेरी गुड हो ना। इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। ओके? जिंदगी में अच्छे दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। थैंक्स दोस्त। चलो बेटा, फिर मिलेंगे। हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दौलत की लालच ने अंधा बना दिया था मुझे। बहुत पछता रहा हूं, मैंने आप दोनों की बात भी नहीं मानी। आई एम वेरी सॉरी पापा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मम्मी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब कोई इंसान जानबूझकर गलती करता है और अपने मतलब के लिए इंसानियत भूल जाता है, उसे माफी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माँ, प्लीज माफ कर दीजिए। हमसे क्यों माफी मांग रहे हो नवीन? क्या होगा? तुम तो पूरे परिवार के गुनहगार हो। हम सबने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने इस परिवार के साथ गद्दारी की। और हमसे भी ज्यादा तुम शर्मा जी के परिवार के गुनहगार हो। तुम्हारी वजह से कितना अपमान सहना पड़ा उन्हें, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी उन्हें। दो परिवारों के बीच गलतफहमी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई कि और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा बेचारे रणवीर और राखी को। तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता नवीन, क्योंकि अगर तुम लालच के अंधे होते तो दौलत लूट लेते, जिसका नुकसान फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था। लेकिन तुमने दो सच्चे प्रेमियों से उनका प्यार छीना है, उनकी खुशियां छीनी है, उनकी जिंदगी बर्बाद करती है। इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं।
आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपने किया क्या है? आज आपने रागनी की बनती बात बिगाड़ के रख दी, जिंदगी भर के लिए पछतावा दे दिया इस परिवार को और रागनी को। थमाल जी, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा रिश्ता तो किस्मत से मिलता है। इतने भले लोग हैं कि सारी जिंदगी सुख की गंगा में नहाती है हमारी रागनी। आपने ऐसा क्यों किया? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से क्यों जाने दिया दामाद जी? रागिनी मेरी अनामिका, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। I love you, I love you। हम विनीत को इस मुसीबत से आजाद करा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप रागिनी की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। बेहतर होगा अगर ये रिश्ता ना हो। राजवंश परिवार का रिश्ता उसे कितनी तकलीफ देगा ये मैं जानती हूँ। मैं ये क्या हो रहा है भगवान? क्या करूं, क्या समझूं मैं इन बातों को? इस बात की खुशी मनाऊं कि जिनसे मैं प्यार नहीं करती उनसे मेरी शादी नहीं होगी, या फिर इस बात का दुख मनाऊं कि रणवीर जी के साथ मेरा रिश्ता नामुमकिन है। हालात ने ये कैसी दीवार बना दी हमारे परिवारों के बीच में। सुख और दुख तो आप ही देते हो ना भगवान। किस बात का शुक्र मनाऊं मैं? ये तो ऐसा हो गया कि सामने दीवार है और रास्ता नजर आ जाए, और ऐसा रास्ता जिस पे मुझे चलने की इजाजत तक ना हो। तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूं। नानी जी, मुझसे ज्यादा तो जीजी आपकी सुनती। प्लीज मत जाइए। साधना, ये क्या हुआ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज मुझे समझाओ ना। मेरा दिमाग 10 दिशाओं में दौड़ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? जीजी, जो नसीब में लिखा है वही हो रहा है ना। आप भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें गॉड पे यकीन करना होगा। हाँ, करोगी ना? हाँ? मैं नहीं जानता कि ये जो हुआ वो सही था या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जहां मेरी बेटी की मर्जी नहीं मजबूरी हो, मैं उसे उस रिश्ते में नहीं बांध सकता। तो
फिर कौन सा रिश्ता लाएंगे उसके लिए? रणवीर से शादी कराकर उसे उस घर में भेजेंगे जो घर उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तब क्या वो मजबूर नहीं होगी घुट घुट कर जीने के लिए? क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि रागिनी वहां पर खुश रहेगी? बोलिए, बोलिए ना। सोचिए दामाद जी, क्या रागिनी उस घर में खुश रह सकेगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।